वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे भारत का परिचय। तो सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखना। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का परिचय। यह एक टॉपिक है, इसे हम पढ़ना जा रहे हैं। तो हम पहले ये देखेंगे भारत कहाँ स्थित है वर्ल्ड में। तो भारत की स्थिति कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच इसे हम मैप के द्वारा देख सकते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा भारत। तो हाँ, वर्ल्ड का मैप में ये हमारा भारत। तो भारत जो ये रेखा दिख रही है आपको, जो आपको ये वाली रेखा दिख रही है, ये वाली रेखा है हमारी भूमध्य रेखा और ये वाली हमारी ग्रीनविच रेखा। ये आप कलर अच्छा नहीं दिख रहा, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ये है हमारी भूमध्य रेखा और ये हमारी ग्रीनविच रेखा। तो जो ये वाली रेखा है, ये हमारे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो ये हमारा उत्तरी और ये हो गया हमारा दक्षिणी, ये हो गया हमारा उत्तरी और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। और जो ये रेखा दिख रही है आपको, ये वाली जो ये रेखा करती है कि इधर पूर्वी और ये पश्चिमी। तो आप देख सकते हैं भारत की स्थिति ये रही। तो भारत उत्तरी पूर्वी में स्थित है। तो इसे आप मुझे आशा है आप इसे समझ गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि भारत का आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, जैसे हम इसे मैप में भी देख सकते हैं। तो भारत का मैप आपको दिख रहा होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की ओर। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट से 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो हमारे वर्ल्ड में दो रेखाएं होती है, अक्षांश रेखा और हम इसे देख सकते हैं। जैसे आपको ये वर्ल्ड का मैप है, तो आपको ये दिख रही होगी ये वाली रेखा, जो ये वाली रेखा है, ये वाली जो आपको ये वाली रेखा दिख रही है, ये वाली रेखा है, ये अक्षांश रेखा। और जो आपको ऐसी रेखा दिख रही है, वो हमारी देशांतर रेखा। तो अब हम देखते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, वो हम अभी मैप में बताएंगे। तो और भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब उत्तरी पूर्वी में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी अक्षांश देशांतर है। तो हम इसे मैप में भी देख सकते हैं। जैसे ये तो यहाँ पे और यहाँ पे तो इसकी आकृति है, तो हम इसे देख सकते हैं। जो भारत का ऊपरा सिरा जहाँ टच हो रहा है वह 37 डिग्री 6 मिनट्स और भारत का निचला हिस्सा जहाँ टच हो रहा है वह है 8 डिग्री 4 मिनट्स। और जो ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। और अब हम बढ़ते हैं देशांतर विस्तार की ओर। तो देशांतर विस्तार का भारत का जो पश्चिमी सिरा है वह जहाँ टच हो रहा है वह है 68 डिग्री 7 मिनट्स। और जो पूर्वी सिरा है वह टच हो रहा है वह है 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो ये हो गया भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो भारत की स्थिति हमने जांच कर ली है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार वह है 32,214। तो हम इसे, और अगला है कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2,933। तो हम इसे भी मैप में देख सकते हैं। या मैप में देख सकते हैं, इसको हम देखेंगे। तो जो इसकी वो है, जो ये है 3214। और ये जो उत्तर से दक्षिण है, ये वाली है जो है 3214। और जो ये पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये है 2933। तो हम इसकी लंबाई चौड़ाई पता कर लिए। जो इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर वो 3,214। और जो दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर वो है 2,933। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है हमारा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। कितना? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263।
क्षेत्रफल है कि 32,37,263 वो हम देख सकते हैं। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से विश्व का 7वां बड़ा देश है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता होगा कि 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। तो भारत की जो विश्व में 7वां है वो, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा भारत में बड़ा देश है। हम बढ़ते हैं कि वो 6 देश कौन कौन से जो भारत से बड़े हैं, जो भारत के क्षेत्रफल में बड़े हैं 6 देश। वो पहला रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसे हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जो पहला है हमारा रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये क्रमशः हैं। तो ये हम इन्हें याद कर सकते हैं और इन्हें ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है कि रुक चीन अब आ, रुक चीन अब आ। तो ये इसकी वो ट्रिक है। तो हम इनसे भी याद कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं भारत के जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 8 बड़े देश। जो जनसंख्या के जो 8 बड़े देश दिए गए हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन से वो हम देख सकते हैं। तो भारत के 8 बड़े देश हैं। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, 5वां ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और रूस। ये जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश हैं। इसे भी हम याद कर सकते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला चीन है, हम याद रखना, दूसरा भारत है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस, ये है हमारी जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश विश्व में। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की। तो विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करती है, मतलब जो विश्व में कितनी जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। तो विश्व की 17.5%, कितनी 17.5%, 17.5% जो जनसंख्या है वो हमारे विश्व की भारत में जनसंख्या वो निवास करती है। तो हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। वो हम अभी मैप में बताएंगे। और सबसे पश्चिम बिंदु कहाँ है? गुजरात में, सर क्रिक में है। तो हम इसे मैप में देखते हैं। तो आपको ये मैप दिख रहा होगा। तो मैप में आपको दिख रहा होगा कि पूर्वी यानी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ है हमारा। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अंतिम बिंदु ये रहा। वो कौन सा है? वो हम देखते हैं कि वो है हमारा वांगलू। कौन सा? वांगलू। जो वांगलू है यहीं अरुणाचल प्रदेश का। और हमारा पश्चिमी अंतिम बिंदु था, वो था गुजरात का क्रंकरेन। यही था ना, सर क्रिक। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया सर क्रिक। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर। और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिगमालियन पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आप इसे भी मैप के द्वारा देख सकते हैं। अब जो हमारा जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो तो है हमारा इंदिरा कॉल, और जो है जो दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट या पिगमालियन पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वो भी हम देख सकते हैं। जो ये हमारे निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पे तो हमारा इंदिरा पॉइंट, और जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, तो यहाँ पे हमारा इंदिरा कॉल, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसका बिंदु हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। तो भारत की और प्रायद्वीपीय भारत, कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत क्या दक्षिणी नौक कैप कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। वो कौन सा? कैप कोमोरिन। तो हम इसे मैप के द्वारा देख सकते हैं। तो जो आपको ये दिख रहा है, तो ये हमारा दक्षिणी, जो हमारा ये जो आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अंतिम बिंदु है ये तमिलनाडु का।
कन्याकुमारी का ना। तो भारत, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है हमारा कि स्थल सीमा कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कितनी है? 15,200। और तटीय भाग की है 7,516.6 किलोमीटर। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई हमारी 15,200 और इस तटीय भाग की हमारी 7,516.6 किलोमीटर। परंतु इसका भूमि के तटीय भाग की लंबाई, तटीय भाग वो है 6100 किलोमीटर। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की और इसे हम मैप से द्वारा भी देख सकते हैं। तो ये हमारा स्थलीय, जो हम स्थलीय वो ये वाला स्थलीय, ये हमारा स्थलीय भाग। और ये जो आपको जलीय भाग बताया वो है। अगला आता है हमारा तटीय मैदान, तटीय भाग। और जो तटीय भाग है वो हमारा ये तटीय भाग दिख रहा है आपको, ये हमारा तटीय भाग। ये हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। भारत का एक भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से मिर्जापुर से होकर भी गुजरती है। एक भारत की एक मानक या उत्तर रेखा जिसे समय का ज्ञान होता है वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसे हम ऐप से द्वारा भी देख सकते हैं। तो आपको ये वाली रेखा दिख रही होगी, कौन सी रेखा? ये वाली रेखा। आपको ये वाली रेखा दिख रही है, ये होगी मानक यामोत्तर रेखा। ये कौन सी हमारी मानक यामोत्तर रेखा? तो ये 82.5 डिग्री, ये हमारे 5 राज्य से गुजरती है। वो हमारे 5 राज्य से गुजरती है, वो हम पढ़ेंगे। तो भारत के 5 राज्य से गुजरती है, वह राज्य कौन कौन से? मानक यामोत्तर रेखा, इसे 82.5 डिग्री रेखा भी कहते हैं। तो वो हमारे 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, एक पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हमारे 5 राज्य जिनसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इसे भी कह सकते हैं और ये गुजरती है, वो हमें याद कर लेने हैं। हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेखा, भारत की कर्क रेखा। तो कर्क रेखा है हमारी, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य में होकर गुजरती है, वो हम इसे देख भी सकते हैं। तो ये हमारी भारत। तो आपको ये वाली रेखा दिख रही होगी, ये हमारी कर्क रेखा। तो ये वाली कर्क रेखा है जो ये हमारे लगभग मध्य में होकर गुजर रही है। तो ये हमारे भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, तो हम इनका भी अध्ययन करेंगे। हमारी कर्क रेखा है वो लगभग भारत के मध्य में गुजरती है और 8 राज्यों में गुजरती है, जो राजस्थान, पहला है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है भारत के 8 राज्य कर्क रेखा गुजरने वाले क्षेत्र, ये हमको याद कर लेने हैं, ये बहुत ही मोस्ट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा में कितना समय का अंतर आता है वो हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच समय है, जो 5 घंटा और 30 मिनट आगे हमसे। और भारत के समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। जो 9 राज्य ऐसे जिनकी समय हमारे समुद्र से लगती है, जिनकी सीमा, जैसे हम उन्हें यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये वाले राज्य जो इसमें ये वाले राज्य उनकी सीमा में कौन लगती है? तो वो है हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। अब मैंने और विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। वो हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 1 मील दूरी है, 1 मील दूरी। तो 1 मील दूरी में कितने होते हैं? 1 मील दूरी में होते हैं 1.852 किलोमीटर। तो ये हम देख सकते हैं। अब भारत को छूने वाले राज्यों की संख्या, हिमालय को, जो हमारा देश है वो हिमालय को छूता है, तो वो 10 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? 10 राज्यों की संख्या 10 वो। और भारत का प्रादेशिक जल सीमा, जो जल सीमा से लगता है वो हमारा 12 समुद्री मील। तो इन्हें
12 प्रादेशिक जल सीमा, 12 समुद्री मील है। और जो हिमालय को छूने वाले वो 10 राज्य हैं। तो भारत के सबसे प्राचीन अरावली। तो राजस्थान सबसे नवीन पर्वत हिमालय वालित पर्वत है। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान में, और सबसे नवीन पर्वत हिमालय वालित पर्वत है। सबसे प्राचीन है अरावली। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा और सर्वाधिक न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश में है। नगरीकृत राज्य, जिसमें ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? सबसे कम वाला सर्वाधिक गोवा और सबसे न्यूनतम है हिमाचल प्रदेश। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसरोवर मेघालय में होती है, और सबसे न्यूनतम होती है जम्मू कश्मीर यानी लेह होती है। वाली भाषा हिंदी है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा है जो मानसरोवर के मेघालय के नैनी स्थान पर होती है, और सबसे न्यूनतम होती है लेह है जो लद्दाख की राजधानी है, और वो कश्मीर में होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा और सबसे, ये वापस पॉइंट आ गया हम इसे नहीं, ये हमारे अगले पॉइंट आ गए। अब हम बढ़ते हैं सबसे बड़ी जनजाति भारत में कौन सी? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, जो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। सबसे ज़्यादा बोली है गोंड, जो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मुझे आशा है आप इसे समझ गए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर लेना, और अगर हमारी अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके और सबसे पहले इसे आपके पास मिल सके। तो मुझे आशा है इसे समझ गए होंगे।